अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ नहीं रखते कि मेरी फैमिली के ऊपर बात ना करें। बिजनेस पॉइंट से आप लोग अगर समझो, क्योंकि तुम्हें हेल्पर मिली हुई है, लड़वाने का काम कोई भी नहीं करती, अपनी जान बचा कर आई है। चंपा ने बोल दिया कि हमें पता नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो जी, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अधूरा ज्ञान जो है ना हमेशा ही खतरनाक होता है। कल मेरा एपिसोड नहीं आया, उसकी वजह यही थी, थोड़ा बिजी थी तो इसका मतलब वीडियो नहीं बनाया। तो ऐसे ही व्लॉगर भी होते हैं, जब वो बिजी होते हैं अपने बिजी शेड्यूल से, कहते हैं ना व्लॉगिंग तो कर लेते हैं बिजी, क्योंकि व्लॉगिंग ही तो करनी है, घर का कामकाज ही तो दिखाना है, लेकिन एडिटिंग का उनके पास समय नहीं होता अगर आप लोग बिजी हो तो, है ना। लेकिन जिनको तो जी व्लॉगिंग के सर से ही चलना है, तो फिर वो ये ना कहें कि हम बिजी हैं। इस वजह से 2 दिन एपिसोड नहीं आए थे। ट्रिप प्लान था, ट्रिप पर गए हुए थे, जहाँ फिर इतने ही झूठ जो हैं लेकर यहाँ पर कुछ दिखाया जा रहा था, लेकिन व्यूअर्स के सर पर भांडा फोड़ा गया, ठीक है। और ये मैं किसके ऊपर बात कर ली हूँ, चलिए जी, हमेशा की तरह हम बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। यहाँ आज सबसे पहले तो बात हम लोग कर लेते हैं पुत्तन की। पुत्तन ने जो कि परसों बोला था, लेकिन मैं वीडियो आज आप लोगों को दे रही हूँ क्योंकि मैंने बोला ना अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सो अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। पुत्तन ने कहा, जो कहना है मुझे कहिए, मेरी फैमिली वालों को मत कहिए। भैया कमेंट सेक्शन ऑफ कर सकते हो, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, किसी की हिम्मत ही नहीं है कोई कुछ लिख भी सके। इंस्टा पर आपको कौन कहता है, जिन की आप लोगों ने रिक्वेस्ट जो है कबूल कर रखी है, और जी इंस्टा पर आप लोगों को पर्सनली मैसेज आते हैं तो आप लोग पढ़ते हो, नहीं तो आप ब्लॉक ना करते। आपको ज़रूरत ही क्या है किसी को पढ़ने की, है ना। तो ये चीज़ें हम लोगों के साथ भी हो सकती हैं या होती होंगी, है ना। तो सोशल मीडिया का ज्ञान जो है ना इस समय सबको ही है, ओके। तो यहाँ पर पुत्तन ये बिल्कुल भी ना कहे कि आप लोग ये करे वो करे, मेरी वजह से मेरी फैमिली की आज ये हालत है। ये तो सबको ही पता है। आप लोगों को पता होगा कि एक समय था कि जब ये छोटी से छोटी बात जो है ना सबके सब सिबलिंग इसके यहीं पर बात करते थे, लेकिन कभी हम लोग यहाँ पर किसी के फेवर में बात नहीं कर रहे हैं, किसी की सपोर्ट में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के नज़रिए, इनके नज़रिए को आप लोगों तक पहुँचा रहे अच्छे से एक्सप्लेन करके कि ये इनका नज़रिया था कि कुछ भी दिखाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जनता जो है वो हम लोगों के हाँ में हाँ मिलाती नज़र आएगी, है ना। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें खुलने लगी, वो सब चीज़ें सबके सामने आने लगी कि ये सारा कुछ फेक है, जहाँ फिर कह दें कि ये सारा कुछ वीडियो के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे व्यूअर्स को समझ में आने लगी कि ये सिबलिंग एक दूसरे की इंसल्ट भी बहुत करते हैं, ये बड़ों को डिसरिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पर ये लोग जो दिखाते हैं, जो ये पहले थे वो फेक था, अच्छे बनने वाला वो जो था, है ना, जिसकी वजह से इनको व्यूअर्स चाहिए थे, व्यूअर्स इनके साथ एंगेज्ड हुए। लेकिन अब जो है ना ये ओरिजिनल है, ठीक है। वो इन लोगों को मतलब क्या ही बोले, स्क्रिप्टेड ही थी, लेकिन असली चेहरा अब सबके सामने आया। पुत्तन ने कहा, जो कहना मुझे कहिए, मेरी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, क्योंकि चाहे वो पहली गलती थी एबी वाली, है ना, चाहे ये वाली गलती है जिससे मैंने शादी करके अपना जीवन साथी चुना, ये मेरी गलतियां यहाँ पर आई। और पुत्तन, तुमने ये चीज़ बिल्कुल नहीं बताई कि सबसे पहले शुरुआत किसकी ओर से हुई, है ना। नन्नू की फैमिली की ओर से कभी कुछ ऐसी बातें हुई ही नहीं थी, ऐसे कुछ जिक्र नहीं हुए थे, है ना। अब ये तो नहीं हम कह रहे कि उन्होंने गलतियाँ नहीं की, भरपूर गलतियाँ करी हैं उन्होंने भी, ऑफ कैमरा की होंगी भरपूर गलतियाँ, लेकिन ऑन कैमरा जो बातें यहाँ पर होती हैं उसी को हम लोग बात कर सकते हैं, उसी पर बात कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर आप लोगों की ये सारी बातें यहाँ पर दिखानी करनी अच्छी बात नहीं है, है ना। लेकिन ऑफ कैमरा की बातें जो लीक हुई हैं, जो ऑडियंस तक पहुँची हैं, ऑफ कैमरा की बातें, आप लोगों के बेडरूम की बातें, वो कैसे किसी को पता हो सकती हैं? वो तो उसी को पता है ना जिसने वो सारी चीज़ें करी हैं, है ना। तो जिसने वो सारी चीज़ें अफवाहें फैलाई हैं, ये सब बातें जो हैं अब पुत्तन अब मानी, सबको पहले से ही पता था। ये सब कुछ जो हुआ है वो तुम्हारी वजह से ही हुआ है, नहीं तो अगर तुमने पहले ही अपनी जुठियंका को खींचा होता ना, उस पदौड़ी को, है ना, तो आज ये वाले दिन देखने को ना मिलते।
आज ये सब चीज़ें ना होती, आज चीज़ें कुछ और होती। ठीक है, तो यही कहना चाहते हैं कि बातें जो भी रखी है किसी के भी सामने, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, चाहे आप लोगों के नेबर्स में हो, चाहे वो फिर सोशल मीडिया, जो कि आपका एक अर्निंग का जरिया यही है ना, यहाँ पर तो सोच समझ कर वो वाली बातें रखो पॉजिटिविटी में, कि लोगों के काम भी आए। नहीं तो अदर ब्लॉगर्स को देख लो, वो दिन भर रोना रोना रोना, अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ नहीं रखते। और इस समय तो मैं कहती हूँ जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स भी हैं ना, वो भी इन लोगों पर बात कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे, मतलब उस समय कर रहे थे जबकि कोरोना समय चल रहा था, है ना। उस समय भी लोगों ने कहा था कि हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, हम लोगों की ओर से कोई आप लोगों को सोशल मैसेज ऐसा नहीं दिया जा रहा कि भैया घूमिए फिरिए, और ये बीमारी इस समय जो जितनी फैल रखी है। और उन दिनों में भी ये जुटियांका जो है ना विद फैमिली घूमने में लगी हुई थी, निकली हुई थी उस छोटे से बच्चे को भी लेकर। ठीक है, ये वो बातें थी। तो अभी तो जी पुत्तन ने सरेआम ये बोल दिया है कि जो कोई भी मेरी पिक यूज़ करना चाहता है करे, जो कोई भी मेरे ऊपर बात करना चाहता है करे, लेकिन मेरी फैमिली के ऊपर बात ना करे। जी इसमें भी एक ट्रिक है, एक बिजनेस पॉइंट से आप लोग अगर समझो तो। चलिए बात करते हैं। बताना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली के ऊपर बात ना की जाए, यानी कि गुलाब चंद को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही जुटियांका को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है ना। मेरी पिक यूज़ की जाए, मेरे ऊपर बात की जाए, बिल्कुल, क्योंकि मेरी पिक यूज़ की जाएगी तो जी सजेशन में बार बार यूट्यूब भेजेगा, वो कहेगा इतनी बात हो रही है इसके ऊपर, ऐसा क्या है इसमें, होम पेज पर भेजेगा, इतने व्यूज़ गिर चुके हैं, व्यूज़ एकदम से ऊपर चढ़ जाएंगे। आप लोगों ने ये देखा होगा कि देखिए मैंने पहले भी ये चीज़ यहाँ से क्लियर करी थी कि मोटू के पास जहाँ फिर जुटियांका के पास मोटू की सैलरी है। अगर यूट्यूब से उसकी अर्निंग कम होती है तो मोटू की सैलरी है उसके पास, लेकिन गुलाबचंद के पास भी अगर यहाँ से थोड़ी सी अर्निंग कम होती है तो, है ना, यूट्यूब से, तो जी उसके पास भी अपनी छोटी मोटी एक अर्निंग है। पुत्तन के पास क्या है पुत्तन के पास यही है। तो बिजनेस माइंड से अगर आप लोग देखोगे ना, तो इस वजह से भी पुत्तन का जो कहना है मुझे कहो भैया, तू भी सुनने के लिए क्यों ही बैठी है ना। तुमने अपने जो एपिसोड डालने हैं तुम डालो, धड़ल्ले से डालो, कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो, कोई क्या ही बोलेगा। ये तो जुटियांका ने बिजनेस पॉइंट बताया नहीं तुम्हें, वो तो हमेशा से यही करती आई है कि अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ कर देना, बताना कि कमेंट करके आप लोग मेरे से बताना, मुझे ये सजेशन देना, और कमेंट वो ऑफ कर देती थी, है ना। ये तुमने चीज़ें उससे सीखी नहीं है जुटियांका से। लेकिन फ़िलहाल तो ये सब के सब एक्टिंग में भी प्रोफेशनली मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फॉलो करते हुए नज़र आते हैं जुटियांका को, है ना। अभी इसी को ले लो, चंपा चमेली, है ना। तो चंपा चमेली को मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि चंपा के तो जी एक्शन भी जुटियांका के जैसे कमाल ही होगी। देखिए मैं कुछ लोगों से कहना चाहती हूँ, बाकी सबसे तो मुझे वो नहीं है, आप लड़वाने का काम कर रहे हो, बड़े ही तरीके से बात करती हुई वो नज़र आई है अपने व्यूअर्स को। अब ये एक तीसरा इनका सेलिब्रिटी सामने आया है व्यूअर्स को थप्पड़ मारते हुए। कमेंट सेक्शन, भैया तुम्हें नहीं पता, तुम भी ऑफ कर लो, क्या है चक्कर। कमेंट सेक्शन ऑफ करने से क्या होता है, व्यूज़ गिर जाते हैं, रैंकिंग डाउन चली जाती है ना। तो भाई फिर तो वही है ना, बिजनेस माइंड, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भैया अच्छे एपिसोड ये पॉजिटिविटी वाले लेकर आ रही हैं चंपा, अच्छे ला रही हैं। लेकिन अब कहानी में आया है ट्विस्ट। चंपा ने ऐसी बात बोली कि बच्चे की वजह से नीचे खलारा पड़ा रहता था। अरे भैया नीचे इतनी साफ सफाई रहती थी, काम करने वाली सिर्फ और सिर्फ पुत्तन थी। अभी जो लोगों को तुम्हारे घर की साफ सफाई पसंद आ रही है ना, लोग जो तुम्हें कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें हेल्पर मिली हुई हैं, वो चाची जी, उनका तो तुम नाम ही नहीं लेती हो, तुम्हें हेल्पर मिली हुई है, साफ़ सफाई वो करके जाती हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, चंपा जो कहती ना हमारा काम निपट गया, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, भैया चाची साफ़ सफाई कर गई और बेड तुम लोग एक ही यूज़ कर रहे हो, उसकी चादर चुदर झाड़ ली तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया। ये घरों के काम है क्या? तुम्हारी मम्मी भी एपिसोड बनाती है जो कि 2 फ्लोर हैं, दोनों की काम करवाती हैं वो मेड से, पूरे घर की, फिर ऊपर से क्लीनिंग विलिंग करना और डस्टिंग वस्टिंग करना, है ना, और चादर चुदरें झाड़ना। तो क्या वो मतलब ये सब गिनवाती रहती हैं? ये चंपा से है अब बात, ठीक है। तो ये वो बातें लड़वाने का काम कोई भी नहीं करता, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, सबकी अपनी अपनी सोच है और सबकी अपनी अपनी ही देखने का सबका नज़रिया अलग है, ठीक है। आप लोग को अगर हज़ारों लोग देखते हैं
लेकिन कुछ 100 लोग ही कमेंट करते हैं, ठीक है। अब जो कुछ 100 हैं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, वो वहाँ पर रखते हैं अपनी अपनी सजेशन के साथ, है ना। तो अगर नहीं समझ में आता, नहीं पसंद है, तो कमेंट ऑफ करो, ठीक है। ये लताड़ने वाला काम करना बंद करो। अब कल पुत्तन के बैक टू बैक आए ना 2 एपिसोड, बिजनेस माइंड, समझिए आप लोग इस बात को। अब मेरे भी बैक टू बैक एपिसोड आएंगे, लेकिन बिजनेस माइंड नहीं इसमें, क्योंकि मंथ एंड है बिल्कुल। इनकी कारगुजारियाँ आप लोग देख लें। अगर हम लोग नई एपिसोड बना रहे हैं तो नहीं बना रहे हैं, नहीं टाइम है, जहाँ फिर नहीं दिल कर रहा है तो नहीं बनाया। लेकिन जिनको अर्निंग ही यहीं से होनी है, जैसे कि अब चंपा है, चंपा कितनी हेल्प करेगी कि भैया अपने पति को बोलती हैं, भैया नहीं बोलती, वो बोलती हैं गुलाब चंद जाइए, आप साइड पर जाइए, ठीक है, वहाँ पर सुबह शाम जाके एक चक्कर लगा कर आइए, देखिए वहाँ पर किसी को पानी वानी की ज़रूरत है या फिर कुछ और करना है काम, वहाँ पर जाकर दिखाइए, आप चिंता मत करिए, व्लॉगिंग करने के लिए मैं हूँ। उसको हेल्पर मिल गई, है ना, जो उसको कमाई करके भी देगी, है ना। वो इंडिपेंडेंट तो है नहीं है, वो भी डिपेंडेड है, देख दूसरे पर ही दोनों डिपेंडेड है। अब बारी आती है थोड़ी सी, जहाँ पर जाने से पहले मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि पहले तो आप लोगों ने स्क्रिप्ट पर काम ही नहीं अच्छे से किया, ना तो चंपा ने किया, ना ही पुत्तन ने किया। पुत्तन कुछ तोरियाँ वोरियाँ सामान लेकर ऊपर चली गई। अभी इनके ही कमेंट सेक्शन में आप देख लें तो जी उन्होंने लिखा है ये बात, जिसने भी लिखी है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही, पुत्तन को बोला है, ऐसी होती है कि तुम्हारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि यार तुम मतलब क्या ही दिखाना चाहते हो, किसी कौन है ये तोरियां किसी की आ गई। मतलब सबको पता है ये चंपा के लिए आई होंगी। तुमने जब व्लॉगिंग करी है, तुमने एडिट भी करा है, तुम वो सीन जहाँ तो एडिट करो, जहाँ फिर अपना सामान पहले अलग रख लो, फिर एपिसोड अपना शूट करो। तो ये सब चीज़ें आप लोग दिखाते हो ना, तो आपके घरों में किसी ने कैमरे तो नहीं लगा रखे, आपने लगा रखे हैं, तो किसी ने तुम्हारे घरों में तो नहीं खुद से लगा रखे कि जो वीडियो वहाँ बनती रहेगी वो यहाँ हमें दिखाई पड़ती रहेगी, है ना। ये आप खुद ही अपनी जनता को दिखाते हो। अभी तो एपिसोड सारे प्रेगनेंसी वाले भी जो हैं वो मतलब कि हाइड किए हुए थे, वो पब्लिक हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कि कैसे नॉर्मल थे वो लोग, जो भी आज उसकी सास को इतना कुछ बोल रहे हैं, उसके पति को इतना कुछ बोल रहे हैं। तो ये इनके सपोर्टर ही हैं जो कहते हैं पुत्तन को अगर तुम वापस गए, अब पुत्तन कह रही है ना मेरे पास और कौन सा घर है कि मैं कहाँ जाऊँगी, तो पुत्तन ने ही ये जगह चूज़ करी थी यहाँ आने के लिए। लड़ाई झगड़े होते हैं, किस लेवल पर पहुँच गए थे सबको पता है ना, लेकिन उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट भी हुई थी, पुत्तन गई भी थी। अब वो नहीं रखना चाहती या फिर ये नहीं रहना चाहती, ये अपनी जान बचा कर आई हैं। खुद ही अभी तक शॉर्ट वीडियो पड़ी हैं जिसमें ये कह रही हैं कि भाई आज अगर ये जिंदा है हमारे बीच में, जुठंका कहती है ना, तो ये वापस आ गई अपने घर इस वजह से, है ना। अगर नहीं तो पता नहीं क्या ही होता। अब ये है तो फिर रखो ना इसको संभाल के। अब यहाँ पर पुत्तन ये भी कह रही है कि कितना ही रहना मुश्किल है मायके, तुम्हारा दर्द समझते हैं, ठीक है, और बहुतों ने तो एक्सपीरियंस भी किया होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी समझते हैं, लेकिन तुम नहीं समझती हो, फिर भी वही बार बार वही गलतियाँ यहाँ पर दोहराई जाती हैं कि यहीं पर एपिसोड बना कर दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे चंपा ने बोल दिया, तुमने ऊपर अपना एपिसोड बनाकर अपलोड कर दिया कि वो लोग मतलब तुमने तो खैर नहीं बताया कि वो लोग घर पर नहीं है या कैसे, बिल्कुल भी नहीं बताया, लेकिन चंपा ने बोल दिया कि हमें पता नहीं था कि वो बीमार है, लेकिन ये कह रही है कि मैं अपने भैया जी को साथ लेकर गई हूँ। मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है किसी व्यूअर्स ने क्रिएट नहीं करी है, ये है इनके वर्ड्स की हेरा फेरी, जो कि इनके खुद ही तालमेल जो है गड़बड़ाए हुए, ठीक है। बाकी रही हेल्प की बात, ये कोई भी कमेंट सेक्शन में लिख भी दे तो मैं कहती हूँ चाहे पुत्तन है चाहे कोई है, सबको इनको इग्नोर ही करना चाहिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे अपने व्यूअर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद करें, बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि जो आपके अगर सिबलिंग है ना, आप एक दूसरे के लिए दुख सुख में खड़े हो ना, और वहाँ पर अभी इस समय क्या कह रही हैं ये चंपा कि भैया मैं आज उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मैं हेल्प करूँगी, कल मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरी हेल्प करेगी। भैया इसमें हेल्प क्या आ गई, तुम्हारा फ़र्ज बनता है और उनका भी फ़र्ज बनता है, ठीक है। तो ठीक है, एक दूसरे की सेवा करो, आज वो तुम्हारी करे तुम उनकी करो, कोई बीमार है कोई तीमारदारी करते हो तो इसमें हेल्प क्या आ गई, वो भी चुपचाप शांति से करते रहो, किसी को क्या मतलब है। उसमें भी उन सब बातों को हाईलाइट करना कोई आप लोगों से सीखे, वो चीज़ें आप लोग खुद ही हाईलाइट करते हो, फिर जब व्यूअर्स वो सब चीज़ें बोलते हैं तो फिर आप लोगों को परेशानी होती है ना, क्योंकि नॉर्मल लाइफ तो आप लोग भी नहीं जी रहे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ
कि आजकल के जो ब्लॉगर है वो झूठी लाइफ जी रहे हैं, उनकी लाइफ जो है वो सारी स्क्रिप्टेड है, ठीक है। उनको खुद ही नहीं पता कि एक नॉर्मल लाइफ होती क्या है। तो अभी मैं नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊँगी, तो चलिए जी लिख दीजिए, बता दीजिए मुझे कि ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।